नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दी। कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करने के बाद उन्हें दिल्ली या लखनऊ में रहने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने और समय सीमा तय करने का निर्देश दिया। इसके बाद उनके दिल्ली या लखनऊ जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले साल 25 जनवरी को शीर्ष अदालत ने हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण भयावह घटना में आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी। भाजपा की राग ने संघ परिवार की चिंता बढ़ा दी है। सियासी उठापटक को शांत करने की जल्द पहल होगी। प्रत्यक्ष तौर पर संघ भले ही दूर हो, लेकिन अंदरखाने मंथन हो रहा। भाजपा के अंदरखाने में मची रार से पार्टी नेतृत्व तो पेशोपेश में ही है, लेकिन इससे सबसे अधिक चिंता संघ परिवार को हो रही है। संघ परिवार को अब इस बात की चिंता सताने लगी कि भाजपा नेताओं का यही हाल रहा तो कई दशकों की मेहनत पानी तो फिरेगा ही, साथ ही हिंदुत्व की अलग जगाने के लिए अभियान को भी झटका लग सकता है। इसलिए संघ परिवार प्रत्यक्ष तौर पर भले ही अब तक भाजपा नेताओं के अहम की लड़ाई से दूरी बनाए हुए, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जल्द ही संघ की तरफ से सियासी उठापटक को शांत करने की पहल की जाएगी। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने कहा कि सेवा क्षेत्र एक प्रमुख रोजगार प्रदाता बना हुआ है। वहीं निर्माण क्षेत्र भी हाल ही में प्रमुखता से बढ़ा है, जो बुनियादी ढांचे के लिए सरकार की ओर की गई पहल नतीजा है। सर्वे के अनुसार खराब ऋणों के विरासत के कारण पिछले एक दशक में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन कम हुआ, पर 2021-22 की तुलना में इसमें सुधार हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वे सोमवार को सदन में पेश किया। इस आर्थिक सर्वे में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान देश की वास्तविक जीडीपी या वृद्धि पर 6.57% रहने का अनुमान जताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी थी कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58-60 पुराने प्रतिबंध को हटा लिया। अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। इस फैसले को लेकर कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग छिड़ गई है। ममता बनर्जी के इस बयान पर भाजपा नेता ने कहा कि किसी को शरण देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकार इस पर फैसला नहीं ले सकती। पश्चिम बंगाल भाजपा ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सीएम राज्य में घुसपैठ को जायज ठहरा रही। भाजपा ने यह आरोप ममता बनर्जी के उस बयान के बाद लगाया जिसमें ममता बनर्जी ने कहा है कि वह बांग्लादेश की हिंसा प्रभावित लोगों को राज्य में शरण देने के लिए तैयार है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत की एकता को कमजोर करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यही शिक्षा मंत्री रहे तो छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। इसके जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मेरे पास सूची है कि अखिलेश यादव की सरकार में यूपी में कितने पेपर लीक हुए। संसद के मानसून सत्र में नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर चल रहे हंगामे के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पेपर लीक में नए रिकॉर्ड बना रही। इसका केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास से अखिलेश यादव के कार्यकाल में यूपी में हुए पेपर लीक की सूची है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि भारत की परीक्षा प्रणाली धोखे से भरी है। लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं या आपके पास पैसा है तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं। इस पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं देश की परीक्षा प्रणाली को बकवास कहने की निंदा करता हूं। लोकसभा में मानसून सत्र के दौरान नीट पेपर लीक मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर खूब घेरा। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश के लाखों छात्रों से जुड़े मुद्दे पर कुछ नहीं हो रहा, यह बेहद चिंता का विषय है। महाराष्ट्र की राजधानी की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं काफी प्रभावित हुई। लगातार बारिश के कारण सड़कों और रेलवे पटरियों पर पानी भर गया, जिससे उपनगरीय ट्रेन सेवाओं में देरी हो रही। भारी बारिश के कारण भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई थम सी गई। यहां आज लगातार दूसरे दिन भी बारिश हो रही। कुछ इलाकों में कुछ सुबह केवल 1 घंटे में 34 मिमी तक बारिश हुई, जिससे सार्वजनिक परिवहन सेवाएं ठप हो गई। वहीं भारी बारिश के चलते कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई।
टीम इंडिया के मुख्य कोच बनने के बाद गंभीर पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने मुख्य चयनकर्ता अगरकर के साथ मिलकर कई मुद्दों पर बातचीत की। इनमें विराट कोहली से उनके संबंध को लेकर भी बयान शामिल है। टीम इंडिया के मुख्य कोच बनने के बाद गंभीर पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने मुख्य चयनकर्ता अगरकर के साथ मिलकर कई मुद्दों पर बातचीत की। इनमें विराट कोहली से उनके संबंध को लेकर भी बयान शामिल। गंभीर ने कहा, विराट कोहली के साथ मेरा किसी तरह का रिश्ता टीआरपी के लिए नहीं या दो परिपक्व लोगों के बीच रिश्ता है। अजय देवगन और रोहित शेट्टी बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय अभिनेता निर्देशक जोड़ों में से एक हैं, जिन्होंने एक साथ कई सफल फिल्में दी हैं। वे वर्तमान में अपनी अगली बहुप्रतीक्षित फिल्म सिंघम अगेन के साथ धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। रोहित शेट्टी ने अब उनके बंधन का जश्न मनाने के लिए एक विशेष वीडियो जारी किया। साथ ही खास बात यह है कि आज अजय ने अपनी फिल्म की 13वीं वर्षगांठ पर कॉप यूनिवर्स में 5वीं किस्त की शूटिंग पूरी कर ली है। शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो साझा किया। उनकी और अजय देवगन की फिल्म सिंघम की रिलीज को 13 साल हो गए। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को अपनी आने वाली फिल्म सिंघम अगेन के पर्दे के पीछे की झलक दिखाई और बताया कि अजय ने आज इसकी शूटिंग पूरी कर ली है। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।